और बात करते हैं थूक विवाद की। लेकिन उससे पहले आप सभी को ईद उल अजहा यानी बकरीद की मुबारकबाद। अब आप सभी से एक सवाल, अगर खाने के वक्त कोई घिनौनी चीज आप देख लें तो मन में पहला ख्याल क्या आता है? यही कि सबसे पहले तो खाने से मन उचट जाता है। कुछ ऐसे ही मामले एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जैसे पहले मेरठ, गाजियाबाद जैसे शहरों से खाने पीने की चीजों में थूकने की तस्वीरें सामने आई थी। अब सवाल यह है कि थूक जिहाद का यह कैसा रिवाज चल पड़ा है? इसके पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है? आज इसी की पड़ताल करेंगे, क्योंकि नोएडा में गन्ने के जूस में थूक मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया है। इससे पहले लखनऊ में थूक वाली मसाज की तस्वीरें सबने देखी। शामली में भी इसी तरह थूक मसाज का मामला कैमरे में कैद हुआ था। कहीं रोटियों पर थूक, कहीं खाने में थूक, कहीं पानी में थूक, कहीं जूस में थूक। और तो और अब मसाज भी थूक वाली। ये कैसा थूक जिहाद है? जो नए फसाद की कहानी गढ़ रहा है। कौन है ये लोग? क्या इस घिनौने काम का इन्हें कहीं से आदेश मिला है? क्या इन्हें थूक जिहाद की ट्रेनिंग मिली है? क्या है इनका असल? हर ज़हन में यही सवाल है। नोएडा में जूस में थूक मिलाने का ताजा मामला सामने आया। हालांकि पीड़ित की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज करके दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, आखिर इस थूक वाली मंशा के पीछे क्या कुछ है। आपको बता दें, इसके पूर्व भी कुछ वीडियोस ऐसे सामने आए थे जिसमें थूक वाली मसाज भी देखने को मिली थी। रिवाजे थूक, ये कैसी भूख? कोई नहीं जानता थूकने वाली ये जमात क्यों खाने की चीजों पर थूकती है, क्यों मसाज में थूकते हैं, क्यों थूक कर जूस पिलाते हैं। लेकिन इसके पीछे कोई तो साजिश, कोई तो मंशा, कोई तो मकसद होगा। या थूकना महज जहालत का सबूत भर है। देखिए, भारत में इस्लाम को मानने वाले इस्लामी जिहादी थूक के चाटने की परंपरा में विश्वास रखते हैं। चूंकि यह भारत है और भारतीय परंपरा और सभ्यता में थूक के चाटने की कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं पूरे देश से अपील करता हूं, पूरे देश के सनातनियों और भारतीयों, अपने हिंदू भाई साथियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे जिहादियों के यहाँ, वह फिर चाहे कोई नाई का दुकान हो, वह फिर कोई उद्योग का दुकान हो, वह कोई व्यवसाय का दुकान हो, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। कभी मेरठ, कभी शामली, कभी बागपत, कभी गाजियाबाद, ये सालों पुरानी बात है। अब लखनऊ और नोएडा इसके ताजा उदाहरण हैं, जहां कैमरे पर थूक जिहाद कैद हुआ है। सवाल ये है, क्या थूक जिहाद किसी खास मकसद से फैलाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? और जिस तरह से अभी ताजा घटना सामने आई है कि माने मसाज करने वाला मुल्ला नाई बन करके मसाज कर रहा है और थूक लगा रहा है फेस पर, चेहरे पर, पकड़ा गया हो। और गन्ने के जूस में जिस तरह से देखा गया कि गन्ने के जूस में थूक करके पब्लिक को पिलाया जा रहा है। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं आज धर्मादेश जारी कर रहा हूँ। भारत में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, किसी भी मुल्ला से कोई सामान न खरीदें। 6 महीने के अंदर मेरी गारंटी भूखमरी के शिकार हो जाएगी। जरा सोचिए, अगर जनता के बीच थूक जिहादियों को लेकर मन में घिन पैदा हो गई, अगर आम ग्राहकों ने थूक जिहादियों से दूर रहने की ठान ली, क्या इस जमात ने सोचा है फिर उसके धंधे का क्या होगा? हम ऐसे कयास नहीं लगा रहे, बल्कि जनता के मन की बात उठा रहे हैं। इस तरह की घटना आने से क्या होता है कि जो बढ़िया
आदमी है उस पर भी शक जाता है, इच्छा नहीं करता है कि वहाँ जाकर हम खाएं। जैसे जो भी ये उपद्रवी तत्व होते हैं, अब इनकी वजह से अब भुगतना किसको पड़ता है? जो उन लोगों को जो पूरे का पूरा परिवार ही उसका उसी के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ऐसे इसको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी इश्यू को इस तरह के रिलेटेड। क्या कहेंगे मैम आप? ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सब बहुत अनहाइजीनिक है। हम लोग ट्रस्ट करके जाते हैं वहाँ पे उनके पास, और वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो सही है। चलिए मैम, आपसे अगर जो खाने गन्ने की दुकान में देखा थूक के या रोटी में पिछले दिनों था, क्या कहेंगे मैम? सर, हम बहुत कंसर्न होते हैं अपने फूड को लेके, स्पेशली कि वो हमारे सारी प्रोटीन्स और वो सब इन्वॉल्व हो हमारी डाइट में, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इसकी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इशू। 1 डेढ़ घंटे पहले मेरी वाइफ ने कहा कि आप जाइए जरा, मेरा आज फास्ट है, जूस ले आइए। तो पहले तो मैंने मना किया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं कुछ तो चाहिए। तो आप विश्वास मानेंगे, मैंने खुद जूस वाली की दुकान पर जाके जो उसके बर्तन होते हैं मैंने खुद अपने हाथ पहले उसको साफ किया, और साफ करने के बाद फिर मैं जूस लेके आया। सवाल ये भी है, थूक जिहादियों पर कार्रवाई का कोई ठोस प्रावधान नहीं है, न ही कोई ऐसी धारा बनती है जिसमें तत्काल गिरफ्तारी हो। तो क्या कानूनी लूप होल का फायदा उठाकर थूक जिहादी समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो आज त्योहार का दिन है और देश दुनिया के हर हिस्से में बकरीद धूमधाम से मनाई जा रही है। हमने भी इस खबर को दिखाने से पहले कई बार सोचा क्या बकरीद के दिन इसे दिखाना सही रहेगा या नहीं, लेकिन सही गलत का फैसला करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम खबर को, तस्वीरों को, सच को आपके सामने लाना है, और हम वही कर रहे हैं। वो सच जो अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले नोएडा से जुड़ा अपडेट आपको बता दें। आज जूस में थूक मिलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।